नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं सत्याग्रह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्याग्रह। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल तमाम खबरों पर सत्याग्रह में विस्तार से बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव से राजनीतिक तलाक मिलने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर लगातार मायावती की शरण में जाने की रट लगाए हुए थे। हालांकि सोमवार को बसपा ने खुद आगे आकर ये साफ कर दिया कि ओम प्रकाश राजभर के लिए मायावती के दरवाजे नहीं खुलने वाले हैं। लेकिन 3 साल पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर को एक बार फिर से पुराने परिवार में वापस आने का न्योता मिला। अखिलेश यादव से सियासी रिश्तेदारी खत्म होने के बाद ओपी राजभर बहन जी के साथ नए गठजोड़ की कोशिशों में लगे हुए थे। हालांकि कल ही राजभर के लिए बसपा के दरवाजे बंद कर दिए गए। ऐसे में अब राजभर के पास अपनी पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और भाजपा की तरफ से इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। तो मैंने उस समय भी कहा था कि वो गलत गठबंधन में जा रहे हैं, जो हम सब कह सकते हैं कि वो नेचुरल गठबंधन नहीं था और वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। और स्वाभाविक रूप से वो हम लोग के साथ रहे हैं, पहले भी रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हम लोग के बहुत नज़दीक हैं। माननीय ओम प्रकाश जी के आने से भाजपा को और उनको स्वयं को लाभ है। सिर्फ भाजपा के दयाशंकर सिंह ही नहीं बल्कि यूपी सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी बड़े भैया ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ी बात कही है कि एक बार फिर से राजभर का राजयोग शुरू हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि जय निषाद राज और जय श्री राम। ओम प्रकाश भैया को बुला रहे हैं और हमको लगता है कि जल्दी से ओम प्रकाश भैया इधर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करके भाजपा की ओर अपने झुकाव को लेकर इशारा कर चुके हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। राजभर आखिरी वक्त में अपने पत्ते खोलने के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर दोबारा भाजपा के साथ जाते हैं तो उन्हें न सिर्फ विरोधियों के सवालों के जवाब देने होंगे बल्कि भाजपा को भी मजबूत गठजोड़ बरकरार रखने का भरोसा दिलाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इन सब के बीच एनडीए के सहयोगी अपना दल के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने बड़ा दावा किया है। आशीष पटेल ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापस आएंगे। आशीष पटेल ने दावा किया कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुबह सपा की गंगा एनडीए के सागर में आकर मिल ही जाएगी। तो आशीष पटेल से बात की एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। प्रकाश राजभर पहले भी साथ में रहे, आप लोगों के मंत्री भी रहे, वो फिर अलग हो गए, फिर सपा के साथ चले गए, वहां से भी अब उनका गठबंधन टूट गया है। उनको लेकर चर्चाएं हैं कि बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आप तो सहयोगी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उनकी जिस तरह की राजनीति? देखिए, 2014 से हम उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के घटक दल के रूप में, और 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर के चुनाव लड़े और भारी बहुमत से सरकार बनाई। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में श्री ओम प्रकाश राजभर साहब की गंगा जो है एनडीए नामक समुद्र में आकर के मिलेगी ही मिलेगी। इसका विश्वास है आपको? मुझे 100% भरोसा है। आप उनको कहेंगे भी कि आए एक बार फिर से? निश्चित तौर पे हमारे पुराने सहयोगी रहे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीब वंचित वर्गों के हितों की कार्य हैं उनको मजबूती देने के लिए उनको हमारे साथ। एक तरफ 2024 से पहले भाजपा और उसके सहयोगी दल एनडीए को और मजबूती देने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बिखराव के बाद भी अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी केशव देव मौर्य और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य में ठनी हुई है। मौर्य समाज से आने वाले ये दोनों नेता अब खुद को मौर्य समाज का बड़ा नेता साबित करने के लिए आमने सामने। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन की हार तो हो गई, हार के बाद शुरू हुई रार को लेकर अखिलेश का गठबंधन तार तार हो गया।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई। भाजपाई के बाद सफाई हो चुके स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़बोला बताते हुए केशव देव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव की हार स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव देव मौर्य को राजनीति में बच्चा करार दिया। अखिलेश यादव जी हार गए, समाजवादी पार्टी हार गई या हम हार गए, यह विचार मंथन का प्रश्न है। और अभी राजनीति में बहुत दूध में बच्चे हैं, इसलिए दूध में बच्चों का मैं जवाब नहीं देना उचित समझता हूँ। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से बौखलाए केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कठपुतली नेता करार दिया और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से किसी न किसी के रिमोट से चलते रहे हैं और पिछली सरकार में मलाई खाने के बाद अब बेटी को भाजपा में छोड़कर खुद सपा में शामिल हो गए। जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, इतनी घटनाएं हुई, मैं जुबानी गिना सकता हूं 20 घटनाओं को, जिसमें पुलिस मैंने पीट के मार डाला, लेकिन एक शब्द इस आदमी के मुंह से नहीं निकला कि ये कठपुतली नेता है। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मजबूती से खड़े रहे केशव देव मौर्य को उम्मीद थी कि हार के बाद अखिलेश यादव उन्हें पहले जैसी अहमियत देते रहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में शामिल करवाकर विधान परिषद भेज दिया। लेकिन अब केशव देव और स्वामी प्रसाद के बीच शुरू हुई ये लड़ाई खुद को मौर्य समाज का बड़ा नेता साबित करने तक जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी को अगले लोकसभा में कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इसकी भविष्यवाणी उनके ही गठबंधन के पुराने साथी ने कर दी है, और वो भी लोकसभा चुनाव के 2 साल पहले। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से पिछले दिनों अलग हुए केशव देव मौर्य के सुर अब बदल गए। केशव देव के तीर में फंसे सपा के वजीर। आने वाले समय में ये 1-2 सीट अगर लोकसभा जीत जाए तो समझ लेंगे गंगा नहा ली। केशव के सवाल पर राजनीति में उठा बवाल। अखिलेश जी आपसे डर गए? बिल्कुल डरे। उत्तर प्रदेश की राजनीति कब अपना चाल, चेहरा और चरित्र बदल दे, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले केशव देव मौर्य ने गठबंधन तोड़ने के बाद अब अखिलेश यादव की सियासी समझ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2024 का आज ही मैं बता दूं, जो तैयारी चल रही है और जिस तरह अखिलेश जी काम करने का तरीका है, जिस तरह बचपना वो कर रहे हैं, अखिलेश जी जिस तरह बचपने भरे फैसले, आने वाले समय में ये 1-2 सीट अगर लोकसभा जीत जाए तो समझ लेंगे गंगा नहा लिए। 8 अगस्त 2021 को बड़े जोर शोर के साथ केशव देव मौर्य की महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ लंबा रास्ता तय करने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन हालात ये हैं कि केशव देव मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य को तरजीह मिलने की वजह से अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा करने लगे। तो उन्हें लगा कि साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का वोट यादव समाज से ज़्यादा, 1.5 गुना ज़्यादा। उन्हें लगा कि केशव देव मौर्य कहीं ऐसा न हो स्थिति कि मजबूत हो जाए और आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश में विकल्प बन जाए। यानी अखिलेश जी आपसे डर गए? बिल्कुल डरे। कहते हैं कि सियासत में बयानों की बहुत अहमियत होती है, इसीलिए कहा जा सकता है कि महान दल के केशव देव मौर्य ने सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने जनता की फ्री बिजली देने का जो वादा किया था जनता से, अब तक वो वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश ने यह भी कहा कि कृष्ण भक्त जन्माष्टमी न मना पाए, इसलिए सरकार ने दूध, दही, खीर पर जीएसटी लगा दी। मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे, और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं, ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं, और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। और सोचिए, जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त है वो जन्माष्टमी न मना पाए, इसीलिए दूध, दही, घी पर
उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान, मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी बीच सपा से स्वतंत्र होने को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि मैं पहले से स्वतंत्र हूं, अखिलेश ने मुझे निकाला नहीं बल्कि स्वतंत्र किया। स्वतंत्र करने से अच्छा वो विधानमंडल दल से ही निकाल देते। उधर शिवपाल से इस बयान पर सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने पलटवार किया। उदयवीर सिंह ने कहा कि शिवपाल जी स्वतंत्र पहले से ही हैं, वो क्या कह रहे हैं ये उनकी अपनी समझदारी है। तो पार्टी लीडरशिप ने जो फैसला किया वो उनके लिहाज से मान सम्मान को देखते हुए किया। औपचारिक स्वतंत्र कर दिया, तो ये तो एक तरह से मैंने जो बार बार कहा है अपरपक्वता राजनीति का प्रमाण दिया है। तो इससे तो विधानमंडल दल से निकाल देते। पहले से हैं, वो क्या कह रहे हैं उनका अपना समझदारी है, अपने हिसाब से जो कह रहे हैं। पार्टी लीडरशिप ने जो फैसला किया है वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, उनके मान सम्मान के हिसाब से निकाल देने से तो स्वतंत्र करना मान सम्मान ही है। एटा में जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल के निर्देशन में भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी संख्या में निधौली, कला थाना और आसपास के थानों के पुलिस फोर्स के साथ उप जिलाधिकारी एटा शिव कुमार सिंह और तहसीलदार की अगुवाई में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। तो दरअसल भूमाफिया अखलाक अली खान ने 85 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और करोड़ों की कीमत की जमीन पर ईंट भट्टा चला रहा था, लेकिन आज इस जमीन से अवैध रूप से चल रहा ईंट भट्टा ध्वस्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। फरार विधायक बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और दोनों सालों की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई है। कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के बावजूद फरार होने पर मऊ पुलिस ने बड़ा एक्शन करते हुए मुख्तार की पत्नी और दोनों सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब्बास अंसारी, अफशा अंसारी, शर्जील रजा, अनवर शहजाद। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बार योगी सरकार ने माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के घर वालों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और 2 सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास और अफशा अंसारी को कई बार अदालत ने तलब किया था, लेकिन दोनों ही उपस्थित नहीं हुए। इनकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई थी, अब दोनों का पता नहीं चल सका। एक्सपांडर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 सीआरपीसी के तहत उसका अनुपालन कराया गया है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से विधिक तरीके से कराई जाएगी। 5 बार विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी के साथ उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पत्नी अफशा अंसारी पर दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप है। मुख्तार के जेल जाने के बाद से अफशा ही उसका काला कारोबार संभाल रही थी। मऊ विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अब्बास अंसारी और उसकी मां को चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द कोर्ट में पेश हों, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू भैया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आशीष मिश्रा को आज उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। 10 मई को मूंछों पर ताव देते आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की हेकड़ी आज उस वक्त धरी की धरी रह गई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसमें अभी माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है अजय मिश्रा टेनी जी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की बेल अभी माननीय हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अभी डिटेल्ड ऑर्डर आया नहीं है, खाली सिर्फ इतना बताया कि बेल रिजेक्ट हो गई है। दरअसल आशीष मिश्रा पर किसानों को अपनी जीप से रौंदने का आरोप है।
3 अक्टूबर 2021 को तिकुनिया में वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसी मामले में 15 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले फरवरी में हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी और फिर नए सिरे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने को कहा था। लेकिन आशीष मिश्रा को यहाँ भी कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।